नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव लगातार जो है कई तरह के प्रयास कर रहे हैं, कई तरह की पहल कर रहे हैं, जिससे बिहार के बदहाल शिक्षा व्यवस्था को जो है ठीक किया जा सके। अब ऐसे में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों को डिजिटल तरीके से स्मार्ट बनाया जा रहा है। एक तरफ जहां बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम में शिक्षण पठन पाठन की जो है व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं शिक्षकों के लिए जो शिक्षक लेट लतीफ विद्यालय पहुंचते थे, उनकी अब अटेंडेंस की सुविधा जो है ऑनलाइन तरीके से यानी डिजिटल तरीके से बनाई जा रही है। लगातार बिहार में शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए नीतीश कुमार कई तरह के प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन उस प्रोत्साहन राशि जो है तय होती है हाजिरी से। अब शिक्षा विभाग की नजर है हाजिरी पर, क्योंकि मिड डे मील से लेके पोशाक की योजना, कई तरह के तमाम प्रोत्साहन राशि जो है शिक्षा विभाग में बच्चों की हाजिरी से तय होती है। और लगातार बिहार में हाजिरी को लेकर, बच्चों की अटेंडेंस को लेकर, उपस्थिति को लेकर और नामांकन को लेकर जो है लगातार गड़बड़ी आ रही थी। कई शिक्षक और प्रधानाध्यापकों पर गलत तरीके से अटेंडेंस, गलत तरीके से बच्चों की उपस्थिति और नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग जो है कार्रवाई भी की। लेकिन अब बिहार के तमाम विद्यालय में जो है, तमाम सरकारी विद्यालय में जो है बच्चों की अटेंडेंस जो है अब ऑनलाइन तरीके से यानी डिजिटल तरीके से बनेगी, क्योंकि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जो है लगातार बच्चों की उपस्थिति को लेकर लगातार प्रतिदिन जो है बिहार के 10 विद्यालय में वीडियो कॉल करते हैं। अचानक तमाम शिक्षकों पे जो है वीडियो कॉल करते हैं और वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति जो है वो पूछते हैं। तो वहीं शिक्षकों की उपस्थिति पूछते हैं, पठन पाठन की किस तरीके से कार्यशैली है वो जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार में शिक्षा विभाग में हाजिरी और नामांकन को लेकर गड़बड़ी सामने आई, अब उसे दुरुस्त करने के लिए एस सिद्धार्थ और शिक्षा विभाग सख्त हो चुकी है। बिहार के स्कूलों में मिड डे मील से लेकर पोशाक योजना तक स्कूलों में बच्चों की हाजिरी से तय होता है। शिक्षा विभाग की नजर अब स्कूलों में बच्चों की हाजिरी पर है। विभाग को मिली जानकारी के अनुसार हेडमास्टर स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रहने के बावजूद उसे बढ़ाकर दिखाते हैं और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हैं। यानी जो सरकार के तरफ से, विभाग के तरफ से बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, अब उसे अटेंडेंस को बढ़ाकर, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाकर दिखाते हैं, जिससे गलत तरीके से सरकारी लाभ जो है वो ले सके। लेकिन अब शिक्षा विभाग ऐसी अनियमितता को रोकने के लिए प्रयास में जुटा है। कक्षा में जितने बच्चे उपस्थित होंगे उतने ही बच्चों की हाजिरी बनेगी, जितने बच्चे की हाजिरी बनेगी उतने ही बच्चे का मिड डे मील भी बनेगा, यानी मध्याह्न भोजन भी बनेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था लागू करने जा रही है। अब कहा जा रहा है कि जितने बच्चे क्लास में उपस्थित रहेंगे उतने ही बच्चों का अटेंडेंस बनेगा, क्योंकि डिजिटल तरीके से बच्चों का अटेंडेंस बनना है, और वहीं उतने ही बच्चों का मध्याह्न भोजन भी बनेगा। लगातार शिक्षा विभाग में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे थे, हाजिरी को लेकर लगातार गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे थे। शिक्षा विभाग इस गड़बड़ी को दुरुस्त करने के लिए कई विद्यालय में गुप्तचर की भी बहाली की और करीब 1 महीने तक बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय में जो गुप्तचर थे वो सरकारी विद्यालय के खामियां निकाले और सीधे शिक्षा विभाग तक पहुंचा। शिक्षा विभाग इस पर सख्त हो गई है और उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग जो है अब एक्शन मोड में है। हाल ही में शिक्षा विभाग की मिली जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि चंपारण की एक स्कूल में कुल 530 छात्र छात्राओं की जगह 116 स्टूडेंट ही उपस्थित थे, जबकि पिछले एक सप्ताह के दौरान 350 से अधिक बच्चों की उपस्थिति दर्ज थी। ऐसे में इस बात की आशंका जताई गई कि उनकी ओर से छात्र छात्राओं की वास्तविक उपस्थिति को 3 गुना से अधिक उपस्थिति बनाई गई है। मध्याह्न भोजन योजना की राशि खाद्यान्न का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं मध्याह्न भोजन योजना ससमय संचालित नहीं किया गया है और बच्चे के बैठने के लिए दरी या चटाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। प्रधानाध्यापक को 24 घंटे के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के डिजिटल हाजिरी के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया है। अब स्कूलों में इसे लागू करने के लिए परीक्षण किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अगर कक्षा में कम बच्चे उपस्थित होते हैं और हाजिरी अधिक की बना दी जाएगी तो सॉफ्टवेयर इसकी पोल खोल देगा। माना जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति को लेकर इसे लागू होने से बदलाव होंगे, बच्चों की उपस्थिति बेहतर होगी। टैबलेट की खरीद का काम जो जारी है। अब कहा जा रहा है कि जो सरकारी विद्यालय के जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाने आएंगे, उन्हें अब सरकार की तरफ से यानी शिक्षा विभाग की तरफ से एक टैबलेट दिया जाएगा और जो शिक्षक होंगे, जो बच्चों का उपस्थिति होगा, जो बच्चे जो विद्यालय में पढ़ाने आएंगे, उन्हें डिजिटल तरीके से यानी टैबलेट के माध्यम से उनकी उपस्थिति दर्ज करेंगे। इसके साथ ही बच्चों का फेस रिकॉग्नाइजेशन भी होगा, यानी फोटो भी जो है शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और फोटो के मिलान से शिक्षा विभाग ये पता कर सकेगा कि कौन से बच्चे जो है विद्यालय में पढ़ने आए हैं और कौन से बच्चे उपस्थिति हैं। क्योंकि लगातार शिक्षा विभाग में उपस्थिति को लेकर गड़बड़ी सामने आई और उसे दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग अब डिजिटल तरीके से, स्मार्ट तरीके से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए
जो है नया फरमान जारी किया है। शिक्षा विभाग ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में वर्ग शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा, जिस पर शिक्षकों को बच्चों की डिजिटल हाजिरी बनानी होगी। हर बच्चे के नाम के आगे उन्हें उपस्थिति मार्क करना होगा। जनवरी 2025 में शिक्षकों को टैबलेट पर बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि नए साल यानी 2025 में तमाम सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे डिजिटल तरीके से छात्रों की उपस्थिति जो है वो बनाई जा सके, दर्ज की जा सके। और इससे क्या होगा कि जिस तरीके से अनुपस्थिति को लेकर लगातार गड़बड़ी सामने आ रही थी, उसे ठीक किया जाएगा। वहीं प्रशिक्षण होने के 2 माह के बाद मार्च तक राज्य भर के स्कूलों में इस सिस्टम को लागू होने की संभावना है। शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम स्कूलों के जो शिक्षक होंगे उन्हें डिजिटल तरीके से अटेंडेंस बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और कहा जा रहा है कि मार्च 2025 तक बिहार के तमाम स्कूलों में जो है ये सिस्टम लागू कर दी जाएगी। शिक्षकों को पहले टैब पर उपस्थिति और अनुपस्थिति मार्क करना होगा। इसके बाद कक्षा में जितने बच्चे उपस्थित होंगे उनकी तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद सॉफ्टवेयर बच्चों को चेहरे को मार्क किए गए उपस्थिति का मिलान करेगा। यहां पता लगाएगा कि जो बच्चे कक्षा में उपस्थित थे उनकी उपस्थिति बनी है या नहीं। अगर शिक्षक उपस्थित संख्या बढ़ाने के लिए थोड़ा भी हेर फेर करेंगे तो सॉफ्टवेयर बता देगा। उपस्थिति की असल रिपोर्ट अगले दिन तक सामने आ जाएगी। ऐसे में जो बच्चे उपस्थित नहीं होंगे उनकी उपस्थिति अगर दर्ज हुई तो वह भी पता चल जाएगा। अब शिक्षा विभाग के तरफ से एकदम सख्त चेतावनी दी गई है कि जो शिक्षक गलत तरीके से अब गड़बड़ी करेंगे, गलत तरीके से उपस्थिति बनाएंगे और गलत तरीके से सरकारी योजना का लाभ लेंगे। या मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी जो होती थी, यानी शिक्षा विभाग के तरफ से बच्चों की उपस्थिति के तर्ज पे ही प्रोत्साहन राशि दी जाती है, मध्याह्न भोजन दिया जाता है, तमाम तरह की जो सुविधा होती है बच्चों को उपस्थिति भी दी जाती है। अब ऐसे में बिहार के कई विद्यालय से गड़बड़ी के मामले सामने आए कि बच्चों की उपस्थिति गलत तरीके से बनाई जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग एक्शन में और कहा जा रहा है कि जनवरी यानी नए साल से तमाम शिक्षकों को टैबलेट दिया जाएगा और टैबलेट चलाने का डिजिटल तरीके से अटेंडेंस बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त हो सके, बेहतर हो सके। क्योंकि बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार जो है डेली प्रतिदिन 10 विद्यालय में वीडियो कॉल के माध्यम से वो बातचीत कर रहे हैं। शिक्षा विभाग व्यवस्था, शिक्षा विभाग की जो गड़बड़ी है उसे ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।